मान लीजिए किसी के बेटे की शादी है, अब बुरा नहीं मानिए पर ये जो जितने भी आते हैं ना ये घराती बराती खाने वाले, ये नहीं तुमको कहीं कोई अवार्ड दे के जाने वाले कि हाँ तुमने बड़ा अच्छा इंतजाम किया था। उल्टा जाते जाते बोल ही जाएंगे हाँ ठीक था, रायते में नमक कम था। इनको नहीं मना सकते आप, अब खत्म भी नहीं कर सकते, ये भी अब आएंगे तो खान पान कोई ना दे ऐसा भी नहीं हो सकता, पर उनके लिए व्यवस्था कर रहे हो। उसके साथ साथ क्या व्यवस्था करो, शादी में एक भोजन, एक भोज उत्सव किसी गौशाला में जाकर के गायों के लिए कराओ। कोई आसपास अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, वहां जाकर के भोजन पवाओ, तो वो आपका असली पार्टी तो वो होगी। ये तो दिखावे वाली सामाजिक वाली है, असली वो होगी। हम कहते हैं कि जिनको आप खिला रहे हो वो तो खुद पेट भरे हुए, खिलाओ उनको जिनका पेट खाली है, जो भूखे हैं। गाय भूखी है उसे खिलाओ, वो पन्नी खा रही है, पॉलिथीन खा रही है भूख में, उसे खिलाओ। वो लोहा खा रही है भूख में, वो कांच खा रही है, वो सिक्के खा रही है, उसको चारा खिलाओ, उसको रोटी खिलाओ, उसको दलिया खिलाओ, उसको पानी पिलाओ। तब आपको सच्ची आशीर्वाद प्राप्त होगा, सेवा प्राप्त होगी। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि देखो, जब तक हम सब लोग मिलकर के इस बात को नहीं ठानते, नहीं मानते कि नहीं हमें सेवा करनी चाहिए, हमारा ये कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेदारी है, पहले तो इस बात को समझो कि हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमने वो घर तक सीमित रख रखी है। बच्चों को अच्छा पढ़ा दो, घर बार बना लो, गाड़ी बंगला खरीद लो, ये हमारी जिम्मेदारी है। पर नहीं, इससे बाहर निकलो, इसके साथ साथ भी जिम्मेदारी है। समाज की जिम्मेदारी है, समाज को अच्छा रखने की जिम्मेदारी है, गौ माता की रक्षा की जिम्मेदारी है, संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी है, धर्म की जिम्मेदारी, कितनी जिम्मेदारियां हैं, उनको तो भूल जाते। इसलिए आज के समाज को देखते हुए सब मंचों से, सब उच्च श्रेष्ठ लोगों के द्वारा ये निवेदन जब किया जाता है कि भैया हमारी गौ माता किस तरह आज कष्ट पा रही हैं, दुख पा रही हैं, मर रही हैं। आप सब जो समिति वाले लोग हो यहाँ गोविंदगढ़ के, आप लोग तो आए भी हो हमारे अस्पताल जब कथा के विषय को लेकर के, तो आपने देखा होगा कैसे कैसे लोग निर्दयता से गौ माता को इतना कष्ट दे रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। स्वार्थ वशीभूत, दूध देने के बाद घर से निकाल दी, दर बदर भटक रही है धूप ताप में, भीतर पानी तक नहीं जा रहा, कोई चारा नहीं है। ऐसे में वो कहाँ जाए, क्या खाए, क्या करे? तो ये जिम्मेदारी हम सबको ही निभानी पड़ेगी। अपने घरों से निकल करके बाहर गौ माता की सेवा करो। होते हम ये नहीं कह रहे, हर प्रदेश में, हर शहर में अपनी गौशालाएं होती हैं, बहुत सारे गौरक्षा दल होते हैं, युवा लोग भी जुड़ रहे हैं। पहले तो कतई नहीं था, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे कि गौ सेवा जरूरी है, गौ माता की रक्षा जरूरी है, क्योंकि गाय इस विश्व का मूल है। वेदों में लिखा है धरती 7 खंभों पे खड़ी है, धरती के 7 स्तंभ हैं, जिसमें पहला क्या है, गौभिर विप्रैश्च वेदिष्ट। धरती का पहला स्तंभ है गाय। अब सोचो 7 स्तंभों पे, 7 खंभों पे गाय खड़ी, पृथ्वी खड़ी है, एक खंभा हटा दो तो धरती डिसबैलेंस होगी कि नहीं होगी? गाय कट रही है, इसका मतलब धरती ही डिसबैलेंस होगी। डिसबैलेंस का मतलब है यहाँ आपदाएं आएंगी, यहाँ विपत्तियां आएंगी, यहाँ वायरस आएंगे, यहाँ कोरोना आएगा, यहाँ भूकंप आएंगे, यहाँ तबाही आएगी, यहाँ सूखा पड़ेगा। ये सब डिसबैलेंस होना है पृथ्वी माता का, और इसका मूल कारण गौ माता है। मूल कारण तो खोज नहीं रहे भाई, इधर उधर भाग रहे हैं। तो भैया
गौ माता का बचाव, हम तो एक बात बोलते, गौ माता की रक्षा अपनी रक्षा है, किसी और की नहीं है। गौ माता की बचाव अपना बचाव है, क्योंकि वो बचेगी तो ही भविष्य में बच पाओगे। तो सब लोग संकल्पबद्ध होकर के मिल करके गौ माता की खूब सेवा करिए, खूब उनकी जितनी आप खान पान कर सकते हैं। और धन ही जरूरी नहीं है, समय मिल गया और तन, हमको लगता है धन की सेवा तो बहुत लोग आसानी से कर देते हैं क्योंकि उसमें तो पैसा ही देना है, पर अगर आपके पास समय तो तन से सेवा करो। गौशाला जाओ, गायों के साथ थोड़ा रुको, उनके गर्दन पे हाथ फेरो, क्योंकि गाय आपसे प्रेम मांगती है। गाय में कितना प्रेम होता है, आप उसके गर्दन पे हाथ फेरो, ऐसे प्यार से एकदम लुढ़क जाएगी, सर एकदम ऐसे कर लेगी। इतना दुलार होता है, इतना लाड होता है। और इंसानों से ज़्यादा पशु तो है ही है, उसमें भी विशेष जो गाय है उनको स्पर्श पता है, किसका स्पर्श कैसा है। अगर वहीं कोई उसको कोई कसाई छुएगा तो वो समझ जाएगी ये हमारे लिए खतरा है।